नमस्कार बच्चों, श्री बालाजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी आज आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, वह अनुच्छेद को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह हो जिससे किसी विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। तो क्या है अनुच्छेद? अनुच्छेद है एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक समूह जिसमें किसी भी विषय के एक भाग का वर्णन किया जाए। एक भाग या उपभाग से तात्पर्य है कि किसी भी विषय के एक हिस्से का जिसमें वर्णन किया जाता है, एक खंड का जिसमें वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। जैसे कि निबंध होता है, निबंध में हम किसी भी विषय पर विस्तार से लिखते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद में हम किसी भी विषय को संक्षेप में और एक पैराग्राफ में लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है। अनुच्छेद जो होता है वो संक्षेप में लिखा जाता है, वो विस्तार से नहीं लिखा जाता, अतः मुख्य विषय पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो इसलिए जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद के मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित करके उसे लिखना चाहिए। दिए गए संकेत बिंदुओं को समझकर पहले विचार करना चाहिए, और जो अनुच्छेद में संकेत बिंदु दिए होते हैं पहले हमें उनको समझ लेना चाहिए, उन पर विचार कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अपने विचारों को अनुच्छेद में व्यक्त करना है, तथा क्रमानुसार विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद क्रम के अनुसार, क्रमानुसार किसे कहते हैं कि जैसे संकेत बिंदु अनुच्छेद में दिए होते हैं तो जो पहले स्थान पर संकेत बिंदु हैं पहले हम उसके बारे में लिखेंगे, और जो दूसरे स्थान पर संकेत बिंदु है फिर उसके बारे में लिखेंगे, और फिर जो तीसरे स्थान पर है फिर उसके बारे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्रमानुसार विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। अनुच्छेद में अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए, और अनुच्छेद में हमें ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए जिनके बारे में पूछा ही न गया हो, क्योंकि यह संक्षिप्त लेखन शैली है, संक्षेप में इसे लिखा जाता है, तो इसलिए बेकार की बातों को लिखने से बचना चाहिए। सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, और अनुच्छेद में जो भी वाक्य हम लिखते हैं उनका जो संबंध है वो एक दूसरे से होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव प्रारंभ व अंत के वाक्य में अवश्य लिखना चाहिए। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव से तात्पर्य है कि अनुच्छेद में किस विषय पर बल दिया गया है, क्या बात पूछी गई है, तो उस बात को अनुच्छेद के प्रारंभ और अंत के वाक्य में अवश्य लिखना चाहिए। भाषा सरल व प्रभावशाली होनी चाहिए, और अनुच्छेद की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली भी होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। विराम चिन्ह और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें विराम चिन्ह आदि का भी प्रयोग करना चाहिए, और अनुच्छेद की जो भाषा हो वो भी शुद्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाने के लिए लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, और अनुच्छेद को अगर हम अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, उसका प्रभाव अच्छा डालना चाहते हैं, तो उसमें मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। किसी भी वाक्य की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात जब हम अनुच्छेद को लिखते हैं तो कोई भी वाक्य 2 बार नहीं आना चाहिए। सामान्यतः 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए, और जो अनुच्छेद की शब्द सीमा होती है वो 80 से 100 शब्दों के बीच होती है। अनुच्छेद कम से कम 80 शब्दों का होना चाहिए और अधिकतम 100 शब्दों का होना चाहिए। तो आज हमने अनुच्छेद से संबंधित जानकारी साझा की। मैं विजय लक्ष्मी आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।